नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आते हुए दिख रही है पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, और ये न्यूज़ मैंने आपके साथ आज से 2 से 3 महीने पहले भी कवर करी थी, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं हुआ। बजट वाले दिन जब मैंने आपसे कहा था कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ बड़ी चीजें आ सकती हैं, लेकिन नहीं आई। बट अब फाइनली कहीं ना कहीं ये फाइनल स्टेज पे आ रही हैं चीजें, और अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए ही एक मीटिंग हो रही है जहां पे हो सकता है आपके लिए फुल फ्लेज अप्रूवल आता हुआ दिखे, और इस खबर के चलते पूरे इंश्योरेंस सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है, बड़ी तेजी आ सकती है, स्पेशली कुछ स्टॉक्स में। तो कौन कौन से वो स्टॉक्स होंगे उसके बारे में बात करूंगा, एंड क्या है वो न्यूज उसके बारे में भी समझेंगे। वन मोर थिंग, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी दोस्तों कल या परसों, आईपीओ से रिलेटेड डेटा शेयर किया था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बीते 15 आईपीओ के बारे में, जहां मैंने आपको बताया किस प्रकार आईपीओ में इस समय कामकाज चल रहा है। वो डेटा के अकॉर्डिंग आपके साथ चीजें शेयर करी, आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। इसी प्रकार आज एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2021, 2022, 2023 और 2024। अब इन 4 साल में कॉमन क्या है? तेजी, बड़ी तेजी। और एक और चीज कॉमन है, प्रमोटर्स की तरफ से कंटिन्यू सेलिंग। और दोस्तों, ये सेलिंग जो है ना टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है। जी हाँ, प्रमोटर्स जो कंपनी के कर्ता धर्ता, एक तरीके से आप ये कह रहे हो, वो कंपनी के स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं, बेच रहे हैं ओपन मार्केट में। बड़े इन्वेस्टर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली बेच रहे हैं। अब ये सारी चीजें अपने आप में थोड़ा नेगेटिव संकेत हैं। तो ये सारे डेटा आज मैं आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। तो दोस्तों, खबर है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, क्या है चलिए समझते हैं। पहले, इस हफ्ते इंश्योरेंस कानून में संशोधन को लेकर बड़ी बैठक होगी आपके लिए। पीएमओ में इंश्योरेंस कानून में संशोधन को लेकर बैठक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये आपके लिए मीटिंग होते हुए दिखेगी। शीतकालीन सत्र में कानून में संशोधन का बिल लाने की तैयारी है। इस हफ्ते इंश्योरेंस कानून में संशोधन को लेकर बैठक है। तो ये आपके लिए बड़ी, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में ये मीटिंग क्या है और किसके ऊपर है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर यहाँ लिखा हो तो पढ़ता हूँ। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई है। ये प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है इस हफ्ते। इंश्योरेंस का वही रिपीट है ये, तो एक आगे बढ़ते हैं। डीएफएस सचिव और आईआरडीएआई चेयरमैन प्रेजेंटेशन देंगे। ये दोनों प्रेजेंटेशन देंगे। आगे मैं आपके साथ सिंपल और सरल भाषा में बोलूं, थीम बेस्ड इंश्योरेंस लाने का रास्ता भी साफ होगा। यानी कि आप कुछ थीम को लाओ और उससे रिलेटेड इंश्योरेंस भी आप फिर ला सकते हो। नेटवर्थ भी कम करने का प्लान है। अभी क्या है, इंश्योरेंस के लिए नेटवर्थ आपकी चेक करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा कम होगा तो भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो। ये सारी चीजें होंगी। अब इससे फायदा क्या होगा वो समझिए। इनका बिजनेस दोस्तों बड़े तेजी से एक्सपेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप LIC के पास जाते हो तो लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, वहां से क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो? नहीं ले सकते। लेकिन ये संशोधन बिल अगर पास हो गया तो आप किसी भी इंश्योरर से हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, ले सकते हो। ये सबसे बड़ी बात होगी। यानी एक कंपनी दोनों कामों को कर पाएगी, और इससे बड़ी बूस्ट मिलेगा क्योंकि डेटा इनके पास ऑलरेडी बहुत है। क्लाइंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें बात करके बेचना है इंश्योरेंस। तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। अब इस तरीके से समझा जाए, मैं आपको एक बार और बता दूं कि भैया अभी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। वो लाइफ इंश्योरेंस बेच सकती है, जो जनरल है वो जनरल बेच सकती है, जो हेल्थ है वो हेल्थ बेच सकती है। लेकिन जैसे ये बिल आ गया, ये एक कंपनी कुछ भी बेच सकती है फिर। यानी कि आप कोई भी इंश्योरेंस बेचो, आराम से आपको छूट है। अब समझिए, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स हद से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट क्लाइंट्स तो क्लाइंट्स, एजेंट भी कंपनी में जो काम करते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा हैं। तो सबके पास एक बहुत बड़ा मार्केट होगा ओपन, की भैया टारगेट करो ऑडियंस को, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचो चीजों को। तो क्या होगा, इनके पास मतलब ऑलरेडी ऑडियंस काफी पब्लिक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। ये सारी चीजें इन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकती हैं, स्पेशली LIC।
आगे बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो स्टार हेल्थ के लिए भी अच्छी होगी ये डेफिनेटली। HDFC लाइफ की बात करें दोस्तों, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये भी पॉजिटिवली लेता हुआ दिखा है इस चीज़ को। इसीलिए अगर आप नोटिस करो तो आज दिन के दौरान इन स्टॉक्स में अच्छा मूव भी देखने को मिला है आपको। तो ये सारी की सारी जो है SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, LIC, इनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। GIC और NIACL, ये सारी कंपनियां भी पॉजिटिवली ही इसे लेंगी। बाकी कुछ कंपनियों के लिए ये भी है कि यार हमारे लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा तो आपके लिए भी तो मार्केट खुलेगा, तो वो चलता रहेगा, बट मेरे हिसाब से पॉजिटिव ज़्यादा है और इसे मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेगा, स्पेशली कंपनियां। तो ये एक अपडेट थी जहां पे आपके लिए इंश्योरेंस स्टॉक्स रडार पे रहने चाहिए। इंश्योरेंस की बात करूं पर्सनली तो LIC अच्छा है। आगे अगर आप नोटिस करें LIC वैल्यूएशन में बहुत अच्छा है, बट वही है OFS का ओवरहैंग रहेगा मुझे लगता है उस पर। और आप दूसरी तरफ देखें तो SBI लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, ये भी अच्छे लगते हैं। HDFC लाइफ मुझे थोड़ा महंगा लगता है, और हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ और पर्सनल निवेश भी है, तो ये डिस्क्लेमर भी है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।